दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति चैप्टर के सभी सूत्रों को ट्रिक से याद करना सीखेंगे। ये ट्रिक इतने आसान हैं कि हर बच्चे को ये सभी सूत्र याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने पूरे यूट्यूब पर खोजा लेकिन ट्रिक के साथ किसी ने भी नहीं समझाया हुआ था। तो आप अपने आप को लकी समझिए कि आपको ये वीडियो देखने का मौका मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कक्षा 10 में पूरे 30 सूत्र हैं त्रिकोणमिति चैप्टर में, तो हम लोग उन 30 सूत्रों को इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे आप समझिए ये साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको इसी क्रम में याद रख लीजिए। इस क्रम में साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक, अगर आपको इसी क्रम में याद है तो समझिए आपको आसानी से सभी सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए इनके बाद हमेशा कुछ ना कुछ लिखा होता है। या तो ए लिखा दिखेगा इनके बाद, या तो इनके बाद थीटा लिखा दिखेगा, या तो सी लिखा दिखेगा, या तो बी लिखा हुआ रहेगा। तो बस आप इतना समझिए कि इनके बाद जो भी लिखा रहता है वो कोड होता है। ठीक है ना, तो इनके बाद ए लग सकता है, थीटा लग सकता है, कुछ भी हो। यहाँ ए कोड है, यहाँ थीटा कोड है, यहाँ सी कोड है। तो हम लोग जितना भी सूत्र देखेंगे उनके बाद यहाँ पे ए लिखा रहेगा, लेकिन आप उन सभी में थीटा लगा के भी सूत्र बना सकते हैं। बात वही है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन 6 सूत्रों को देख लेते हैं। ठीक है ना, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। ऐसे यहाँ पे 3 सूत्र दिया गया है। तो सबसे पहले इन 6 सूत्रों को याद करने का हम लोग यहाँ पे ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए, तो इन 6 सूत्रों को याद करने का ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। केवल आप इसको याद रखिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप इसके ऊपर साइन लिख दीजिए, फिर कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। देखिए क्रम वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, एकदम उसी क्रम से आप लोग लिख लीजिए। इसमें एल का मतलब होता है लंब, यानी एल अगर लिखा है तो समझिए लंब लिखा है। ठीक है, अगर ए लिखा है तो समझिए आधार लिखा है, के लिखा है समझिए कर्ण लिखा है। यानी यहाँ पे ये लंब लिखा है, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ये भी कर्ण। समझ में आ गया ना। ठीक है ना, तो इस तरह से लिखने के बाद देखिए हम लोग यहाँ से इसको ऐसे बांट लेते हैं, तो देखिए अब देखिए साइन का सूत्र हो जाएगा साइन ए बराबर एल बटे के, यानी लंब बटा कर्ण, क्योंकि एल का मतलब तो लंब होता है और के का मतलब कर्ण। ठीक है, वैसे ही कोस ए का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे आप मिलाते भी जाइए। अब देखिए टैन का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो देखिए टैन का सूत्र है लंब बटे आधार। ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ कोट का सूत्र देख लेते हैं। तो कोट ए का सूत्र क्या हो जाएगा, नीचे से अब चलेंगे आधार बटा लंब। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कोट ए बराबर है आधार बटे लंब। वैसे ही अब सेक ए का सूत्र देख लेते हैं। तो कर्ण बटा आधार, के बटे ए, यानी कि हो जाएगा सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। वैसे ये भी आपको याद हो जाएगा। तो केवल आप इस सूत्र को याद रखे रहिए, लाल बटे कक्का। आपको ये 6 सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 6 सूत्र याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले 6 सूत्रों को याद करना सीखते हैं। तो देखिए ये सूत्र क्या है, साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए, कोस ए बराबर 1 बटा सेक ए। ऐसे यहाँ पे ये 6 सूत्र आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इन 6 सूत्रों को बनाने का क्या ट्रिक होता है, चलिए हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग बिल्कुल उसी क्रम में लिखेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। जैसे हमने लाल बटे कक्का में लिखा था बिल्कुल उसी तरह हमने लिख लिया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब हम लोग इनको एक साथ ले लेंगे और इनको एक साथ ले लेंगे, इनको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के 2 सूत्र बन जाएगा, इनको मिलाकर के 2 सूत्र, इनको मिलाकर 2 सूत्र, पूरे 6 सूत्र हो जाएंगे। तो देखिए इनसे कैसे बनेगा, तो इन दोनों में से सबसे पहले हम साइन ए लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए, तुरंत बराबर लगा दीजिए, फिर 1 बटा इतना लिख लीजिए और नीचे इसी को लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर, अब 1 बटा लगा लीजिए, नीचे इसको लिख लीजिए साइन ए। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह से इन दोनों से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोस ए ले लेंगे। तो ये हो जाएगा कोस ए बराबर 1 बटा लगाइए, नीचे इसको लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा सेक ए। अब हम सेक ए को लेंगे। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा, अब इसको नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए। तो देखिए 4 सूत्र बन गया। बिल्कुल इसी तरह से टैन कोट को मिला करके 2 सूत्र और बन जाएगा, तो पूरा 6 सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से टैन ए बराबर हो जाएगा 1 बटा कोट ए, और कोट ए बराबर हो जाएगा 1 बटा टैन ए। आप यहाँ पे सूत्र को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 12 सूत्र याद हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सूत्र को समझते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जरा इन 6 सूत्रों को देखिए, साइन 90 अंश माइनस ए बराबर होता है कोस ए, कोस 90 अंश माइनस ए बराबर होता है साइन ए। ये सभी सूत्र है, यहाँ पे 6 सूत्र है। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र कैसे लिखा गया है, देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, बिल्कुल क्रम से लिखा गया है, और आगे 90 माइनस ए है। ठीक है, तो देखिए क्रम से लिखा गया है ना, तो सिंपल यहाँ पे देखिए साइन कोस, ये साइन आपका नीचे आ जाएगा, ये वाला कोस आपका ऊपर चला जाएगा। तो साइन 90 अंश माइनस ए बराबर, ये कोस ऊपर चला गया, कोस ए हो जाएगा, और ये साइन नीचे। वैसे देखिए टैन यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा, ये वाला कोट यहाँ ऊपर चला जाएगा। वैसे देखिए सेक नीचे चला आएगा और कोट यहाँ पे ऊपर चला गया। तो इस तरह से आपको ये भी 6 सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन सभी सूत्रों का, यानी जो मैं 300 सूत्र बताऊंगा, अगर आप उनका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो बस आप वीडियो देखते रहिए। मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है,
तो इस तरह आपको कुल 18 सूत्र याद हो गया। चलिए अब हम लोग 2 सूत्र और देख लेते हैं। तो देखिए ये सूत्र है tan a बराबर sin a बटा cos a। ये दोनों सूत्र आप लोग जरूर याद करिए क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो tan a बराबर हो जाएगा sin a बटे cos a। इसको आप लोग याद कर लीजिए या फिर मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। देखिए तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए मैंने लाल बटे कक्का में साइन कोस tan लिखा था, तो आप यहाँ पे बटा लगा दीजिए, यहाँ पे बराबर लगा दीजिए। तो साइन बटे कोस बराबर हो जाएगा tan, यानी कि tan बराबर हो जाएगा साइन बटे कोस, यानी बिल्कुल यही बन जाएगा tan a बराबर साइन a बटे कोस a। अगर आपको ट्रिक नहीं अच्छा लगा तो आप लोग इसको रट लीजिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। तो अगर आपको ये tan याद हो गया तो समझिए ये कोट भी याद हो जाएगा। तो देखिए tan और कोट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो tan a बराबर अगर sin a बटे cos a है तो कोट a बराबर हो जाएगा cos ऊपर चला जाएगा और sin नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर tan और कोट उल्टा होता है। तो tan a बराबर अगर लंब बटे आधार है तो कोट क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। वैसे ही cos और sec उल्टा होता है। cos जो होगा आधार बटे कड़ है तो sec क्या हो जाएगा, कड़ ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे। इसी तरह से sin कोसेक उल्टा होता है। अगर आप इससे समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। साइन और कोसेक उल्टा होता है, कोस और मतलब ये दोनों मिलके उल्टे होते हैं, ये भी दोनों उल्टे होते हैं। ठीक है, तो आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी दोनों सूत्र याद हो गया। तो अब आपने पूरा 20 सूत्र याद कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग 10 सूत्र और याद करना सीखते हैं। तो देखिए अब देखिए ये स्क्वायर वाला सूत्र है। तो सबसे पहला सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको रट लीजिए, मैं इसको रटने के लिए बोलूँगा। ठीक है, इसका भी ट्रिक है लेकिन वो कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहली बात यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर ए 2 घात है ना, इसका मतलब यही होता है कि साइन ए पूरे पर 2 घात है। इसी को 60 में लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है ना, तो ये आप जानते रहिए। तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब इसी के जरिए 2 सूत्र ये भी बन जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर को छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको उधर भेज देते हैं बराबर के। तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस नहीं हो जाएगा। देखिए बराबर के दूसरे ओर जाता है तो माइनस हो जाता है ना, तो 1 हो जाएगा। ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये आपका सूत्र बन गया। अब हम कोस को इसमें भेजा, अब हम साइन को भेजेंगे उधर, तो कोस स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। साइन भेजेंगे तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ही सूत्र से 2 सूत्र यहाँ पे बन गया है। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद इस सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये याद हो जाएगा तो ये भी दोनों याद हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पहला यही सूत्र याद करवाया था, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसी में देखिए साइन स्क्वायर है ना, हम लोग साइन स्क्वायर से भाग कर देंगे सभी में, तो आपका ये सूत्र बन जाएगा। तो हम चलिए भाग कर लेते हैं। तो नीचे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इधर भी भाग करेंगे साइन स्क्वायर से और इधर भी भाग करेंगे साइन स्क्वायर ए से। ठीक है, अब देखिए बटा के ऊपर और नीचे सेम चीज़ रहता है तो कट के 1 आ जाता है। ठीक है, प्लस लगाइए। अब यहाँ पर ज़रा देखिए कॉस बटे साइन है, तो यहाँ पर देखिए कॉस बटे साइन लिखा है कि नहीं, ये 2 घात को अभी समझिए नहीं है। तो कॉस बटे साइन का सूत्र क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कॉस ए बटे साइन ए बराबर होता है कॉट ए। तो हम लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं कॉट ए, लेकिन यहाँ पे 2 घात है तो इस पर भी 2 घात लगेगा, बराबर लगाइए। अब देखिए यहाँ पे 1 बटे साइन स्क्वायर ए है, 1 बटा साइन स्क्वायर ए है, तो 1 बटा साइन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1 बटा साइन का सूत्र ये होता है, 1 बटा साइन का सूत्र होता है कोसेक ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक ए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात लगा दीजिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए मैंने ये जो पहला सूत्र था इसमें साइन स्क्वायर से भाग कर दिया तो ये आपका ये वाला सूत्र आ गया। अब जब ये सूत्र आ गया तो इधर उधर भेज के ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब ये आपको आ गया है इसके बाद हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो ये प्लस है तो देखिए माइनस हो गया, 1 तो रहेगा, तो ये नया सूत्र बन जाएगा। अब हम इसको भेजें, अब हम 1 को उधर भेजेंगे तो कॉट स्क्वायर इधर ही रहेगा, 1 + 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो इसके जरिए 2 सूत्र और बन गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये तीनों सूत्र कहाँ से आया। तो देखिए इसी सूत्र में, इसी सूत्र को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। हमने इसमें साइन स्क्वायर से भाग किया था तो 3 सूत्र मिला था, अब हम कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे, यानी इसी कॉस से। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा, यहाँ पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भाग करिए तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए बटे कॉस ए, ये किसका सूत्र होता है, तो देखिए साइन ए बटे कॉस से टैन ए का सूत्र होता है। मैंने आपको बताया है साइन ए बटे कॉस से टैन ए का सूत्र होता है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लिख सकते हैं टैन ए, चूँकि 2 घात है तो 2 घात लगाइए प्लस, अब ऊपर नीचे से हमें तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 बटा कॉस, 1 बटे कॉस का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको अभी पीछे बताया है। देखिए 1 बटा कॉस का सूत्र होता है सेक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए, चूँकि 2 घात है तो 2 घात लगा देंगे, तो ये हमारा ये नया सूत्र यह आ गया। अब जब ये आ चुका है टैन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर है, तो देखिए वही आ चुका है। जब ये आ गया है तो अब क्या करेंगे, 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये आपका नया सूत्र बन गया। अब हम टैन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो माइनस टैन स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो यहाँ से 2 सूत्र और बन गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा 29 सूत्र याद करवा दिया। तो देखिए इस सारणी को याद करने के लिए सबसे पहले आपको
ये वाला पहला साइन का मान आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आप लोग कोड भी देख लीजिए, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, केवल इन्हीं 5 कोडों को हमें याद करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए का मान रहेगा, मतलब साइन थीटा का मान, और देखिए यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसी क्रम में ये रहना चाहिए। तो केवल आप लोग इस साइन वाले को याद कर लीजिए, यानी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आपको ये याद है तो सब याद हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए मान लीजिए आपको साइन ये वाला याद हो गया, तो अब कोस वाला कैसे याद होगा, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये जो पूरा लाइन में दिया गया ना, इसी को आप लोग उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए। पलटने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एक जो है सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ये है ना, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √3/2। फिर इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 0 सबसे लास्ट में, ठीक है ना। यानी कि इसको पहले करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और ये सबसे लास्ट में। तो अगर आपको साइन वाला याद है तो देखिए कोस वाला भी याद हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब कोस वाला आपने लिख लिया, अब हम टेन वाला कैसे लिखेंगे। तो टेन वाला लिखने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सबसे पहले उसे हम समझ लेते हैं। तो इसे आप लोग थोड़े ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोग टेन वाला मान निकाल पाएंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 0/1, ठीक है। तो 0/1 को हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए लिखा है 0/2, तो इसका मतलब होगा कि ये 0 आएगा आंसर। अगर 0/3 लिखा है तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका उल्टा हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि ऊपर संख्या हो गया, अब नीचे हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा, अपरिभाषित आएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया 2/0, तो इसे हल करेंगे तो ये भी अपरिभाषित आएगा। अभी ये क्या चीज़ है, अभी हम लोग इसको भी देखेंगे। मान लीजिए 3/0 आ गया, तो ये भी कितना आएगा, ये भी अपरिभाषित ही आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ऊपर 0 है, मतलब इसको बटा बोलते हैं ना, ये जो बीच में लाइन है बटा बोलते हैं। तो अगर बटा के ऊपर 0 है, बटा के ऊपर 0 है, तो पूरा हल होके 0 आएगा, 0 आएगा। अब इसमें देखिए, अगर बटा के नीचे 0 है तो उसको हम ये लिखते हैं अनंत, ठीक है ना, या फिर अपरिभाषित बोलते हैं। अगर बटा के नीचे 0 है तो अनंत आएगा, बटा के नीचे 0 अनंत आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। तो देखिए अगर ये लिखा है ना, तो समझिएगा कि अपरिभाषित लिखा है, ठीक है। इसको अनंत भी बोला जाता है, लेकिन अगर ये कहीं पर लिखा है तो समझिए अपरिभाषित लिखा है। और अपरिभाषित को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ हम समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा है, और यहाँ पे 0 लिखा है, और यहाँ पे 1 लिखा है, और यहाँ पे √3 लिखा है। तो इसमें देखिए बटा कहीं पर भी नहीं है। तो अगर 6 लिखा है ना, तो हम 6 को लिख सकते हैं 6/1, मतलब बटा के नीचे 1 अपने मन से लगा सकते हैं। उसी तरह से 3 अकेला है तो हम 3/1 लिख सकते हैं, मतलब बटा के नीचे 1 हम अपने मन से लगा सकते हैं। 0 लिखा है तो 0/1 लिख सकते हैं, 1 लिखा है तो 1/1 लिख सकते हैं, √3 लिखा है तो √3/1 लिख सकते हैं। यानी कि हम किसी के बटा के नीचे 1 अपने मन से लगा सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका उल्टा भी सही है, अगर 6/1 कहीं पर लिखा है तो हम नीचे से 1 हटा भी सकते हैं, यानी कि केवल 6 लिख देंगे। समझ में आ गया ना। अगर 3/1 कहीं पे लिखा है तो नीचे से 1 हटा देंगे, केवल 3 आ जाएगा, यानी कि 3/1 को हम केवल 3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 0/1 लिखा है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, मतलब नीचे से 1 हटा देंगे। उसी तरह से 1/1 लिखा है तो हम 1 लिख देंगे, नीचे से 1 हटा देंगे, ठीक है ना। मतलब बटा के नीचे 1 लगा सकते हैं, और 1 अगर लगा है तो उसको हम हटा सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2/3, मैं कहूँ 2/3 का उल्टा क्या होगा, तो आप बताएंगे 3/2, यानी कि 2/3 का उल्टा 3/2 होता है। अगर मैं पूछूं कि 5/3 इसका उल्टा क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3/5, यानी कि 3 ऊपर 5 नीचे, इसका उल्टा ये हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे सारणी पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है tan। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि tan का सूत्र क्या होता है। तो देखिए tan A बराबर होता है, ये होता है sin A बटा cos A, ये सूत्र होता है। tan A बराबर sin A बटे cos A। इसका मतलब क्या है कि tan A का मान हमें बताना है, तो sin A और cos A बीच में बटा लगाना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, ये ऊपर जो लाइन दिया है नीचे, बीच में एक बटा लगा दीजिए, फिर कैलकुलेट करके जो आता है वो नीचे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ऊपर 0 लिखा है और नीचे क्या लिखा है 1, तो हमें बीच में बटा लगा देना है। बीच में बटा लगा दिया। अब 0/1 होता कितना है, नीचे 1 लगा है तो 1 हटा सकते हैं, यानी कि केवल 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 0 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 1/2, नीचे क्या लिखा है √3/2, इतना लिखा है। अब हम बीच में बटा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये मेन बटा होता है। तो अब इसको हल कैसे करना है, तो देखिए ये मेन बटा है, तो मेन बटा के ऊपर जो लिखा है उसको जैसा का तैसा लिखिए, बीच में गुणा लगा दीजिए और नीचे वाला पलट जाएगा, यानी कि इसको इतना लिख देंगे। तो इसको हल करने का तरीका ये होता है, मतलब नीचे वाला पलट जाएगा। देखिए 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे, 2 से 2 कटेगा, अब कितना आ जाएगा 1/√3, यानी कि इसको बटा करने पर कितना आ गया 1/√3।
√3। अब उसी तरह से इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखा है कितना, 1/√2 लिखा है ऊपर, नीचे कितना लिखा है, नीचे भी लिखा है वही 1/√2 और बीच में मेन बटा लगा देते हैं, ठीक है। तो बटा के ऊपर ये पूरा जैसा का तैसा लिखिए और ये बीच में गुणा लगा दिए, नीचे वाला पलट जाएगा यानी √2/1। तो ये कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1, ठीक है ना। तो अब नीचे से 1 हटा सकते हैं तो केवल 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया। उसी तरह से इसको हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर लिखा है √3/2, नीचे लिखा है 1/2, नीचे क्या लिखा है 1/2, बीच में हम बटा लगा देते हैं, ठीक है। इतना कर लेने के बाद क्या होगा, तो देखिए ऊपर है √3/2 और यहाँ पे गुणा लगा देते हैं, मतलब मेन बटा के ऊपर ये लिखा है उसको वैसे ही लिख दिया, नीचे क्या हो जाएगा 2/1, इसको पलट देंगे तो 2 से 2 कटा, तो कटने के बाद ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1, तो नीचे से अब हम 1 हटा सकते हैं, वही वाला रूल लगाइए जो पीछे बताया था, तो √3 केवल आ जाएगा, यानी कि इसके नीचे क्या आ जाएगा √3। अब हम यहाँ पे बटा करते हैं तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 1, नीचे लिखा है 0, बीच में बटा लगा दिया। तो अगर नीचे 0 आ जाए तो वो कितना आता है, ये आता है अपरिभाषित, तो यहाँ पे हम अपरिभाषित लिख देते हैं, ठीक ना। तो हम ऐसे बनाएं, ये लिखा है तो समझिए अपरिभाषित ही लिखा है, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि tan cot ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए cos और sec ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और sin और cosec ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पे आप समझिएगा इन दोनों, ये दोनों एक साथ है तो ये दोनों उल्टे होते हैं, और देखिए ये वाला चिन्ह लगा है तो ये cos और sec उल्टे होते हैं। तो आप इसी क्रम में इसको लिखिएगा, sin cos tan cot sec cosec, तभी ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan और cot उल्टे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम उल्टा कर देंगे तो जो आएगा वो नीचे लिखेंगे इसमें, इसका उल्टा करेंगे जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, इसका उल्टा कर देंगे जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हम 0 का उल्टा देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 है तो हम बटा 1 मतलब नीचे बटा 1 अपन में से लगा सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा 1/0, और नीचे अगर 0 है तो ये अनंत ही तो होता है भाई, यानी कि 0 का उल्टा अनंत होता है। यहाँ पे आप समझ के चलिए 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत, क्योंकि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, और इसका उल्टा 1/0 होता है, और 1/0 अनंत ही तो है, यानी कि इसका उल्टा क्या हो गया, अनंत हो गया, समझ आ गया। अब इसका उल्टा हम देख लेते हैं, तो 1/√3 इसका उल्टा करेंगे तो √3/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/1, नीचे 1 है तो हटा सकते हैं, यानी इसका उल्टा क्या होगा √3। 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक ना। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ 1 का उल्टा 1 कैसे होता है। तो देखिए 1 है ना, तो बटा 1 अपने मन से लगा लीजिए, तो उल्टा करेंगे तो यही तो होगा, नीचे से घटाइए तो यही हो गया। √3 का उल्टा क्या होगा, तो देखिए √3 है तो बटा 1 अपन मन से लगाइए, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। अनंत का उल्टा 0 होता है, कैसे मैं समझाता हूँ। तो देखिए अनंत का मतलब यही तो हुआ 1/0, अनंत का मतलब 1/0 ही तो हुआ, और इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 यानी कि 0 ही आ जाएगा, यानी 0 का उल्टा अनंत होता है, अनंत का उल्टा 0 होता है, ये याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए cos और sec, यानी कि ये हमें sec का मान चाहिए तो उल्टा करेंगे, ये वाला लाइन का उल्टा करते जाएंगे, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पे देखिए 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1, तो नीचे से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा √2, ठीक है ना। और यहाँ पे 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, 0 का उल्टा क्या होता है, अभी हमने देखा 0 का उल्टा क्या होता है अनंत, तो हमें 0 का उल्टा क्या चाहिए, ये हो जाएगा अनंत, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको भरते हैं, तो देखिए साइन और कोसेक उल्टे होते हैं, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत, यहीं पे मैंने लिखा है। और 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1 होगा, तो 2/1 को हम केवल 2 लिख सकते हैं, 1 हटा देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारणी एकदम अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगा।